कैसे हैं सभी? सभी का हालचाल बढ़िया? तो सभी बच्चों को मेरा एक बार प्यार भरा राधे राधे। तो बच्चों, मैंने लास्ट की क्लास में आपको पढ़ाया था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो 3 केस मैंने उधर बता दिए थे। चौथा केस देखो, आगे चलते हैं सीधा, ज्यादा बात ना करते हुए। फोर्थ केस कहता है बच्चों, when the object is placed between C and F। C एंड F समझ गए ना? C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और F का मतलब फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने C और F के बीच में हो, तो देखो ये आपका क्या है, पोल, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है F, और ये मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है C, F और C। तो यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, क्लियर है? किस किस के बीच में? F एंड C, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल हमने ऑब्जेक्ट रखा था एग्जैक्ट C पर। आज क्या किया कि ऑब्जेक्ट को हल्का सा और इधर कर दिया, कौन के मिरर की तरफ। तो काम वही करेंगे जो अब तक करते हैं। एक रे ऑफ लाइट लाइए विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आएगी तो आप क्या करोगे? सर ये कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी प्यारे बच्चों? फोकस से। क्लियर है? देखो, इसे वही कर पाएगा जिसको रूल याद होंगे। ऐसे ही दूसरी रे ऑफ लाइट लेकर आइए और कहां से पास कराइए उसको? फोकस से। तो आपको पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यही रे ऑफ लाइट आपकी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बच्चों? क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो यही अब देखो ध्यान से, आपकी जो इमेज बनी है ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो मैंने बताया है कि जहां पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वही आपकी क्या बनती है प्यारे बच्चों? इमेज बनती है। क्लियर है? तो मैं वही लिखूंगा 3 बातें। 3 बातें ध्यान से सुनना। क्या सर? पहली बात, इमेज की पोजीशन क्या होगी? इमेज की क्या पोजीशन? तो आप कहोगे सर इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड सी। ध्यान से देखो, सी ये है तो सी से दूर। इमेज सी से किधर बन रही है? दूर। तो आप कहोगे इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड सी। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं देखूं इसका नेचर, तो क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट रियल में मिली है? चलो बच्चों, तो मैं कहूंगा क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट रियल में मिली है? तो आप कहोगे यस सर रियल में मिली है। तो इमेज बन जाएगी रियल एंड, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? चलो, तो पोजीशन हो गई, नेचर हो गया, और एक चीज इसकी रह गई, क्या? साइज। तो साइज और देख लो, बताओ साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका ये रहा और इमेज आपकी ये रही। तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ी है? तो तुम कहोगे सर साफ साफ दिख रहा है इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। तो मैं कहूंगा साइज हुआ इसका इन लार्ज। क्या हुआ? इन लार्ज मतलब बड़ा। और इसको कई बार अच्छी बुकें जो होती हैं उनमें नाम दे रखा है मैग्नीफाइड। क्या दे रखा है? मैग्नीफाइड। क्लियर है? तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कंडीशन नंबर 4। जब आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो आपकी जो इमेज होगी वो बियॉन्ड सी होगी, मतलब सी से दूर। क्लियर? नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा इनलार्ज एंड मैग्नीफाइड। 10th वाले बच्चों विशेषकर इसको ध्यान रखें, और ओलंपियाड वाले बच्चे जो एनएसओ का फॉर्म वगैरह भरते हैं वो भी इसको ध्यान रखें। वहां पर डायग्राम बनवाने नहीं आता है,
एनएसओ में या साइंस ओलंपियाड में आपका सीधा पूछ लेगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो कौन के मिरर के सामने, तो बताओ इमेज कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा या डिमिनिश्ड। डिमिनिश मतलब छोटा और इनलार्ज का मतलब बड़ा। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, when the object is placed at f। अब हम बात करते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट सीधा फोकस पर रखा हो। किस पर रखा हो प्यारे बच्चे? फोकस पर। तो चलो देखिए, तो मैं कहूंगा सर ये कौन सा मिरर है, पहले मुझे ये बताओ कौन सा मिरर है। समझ गए ना कौन सा मिरर है? समझ गए? चलो समझ गए तो नाम लिख देना कमेंट बॉक्स में। ये है तुम्हारा पोल। क्या है प्यारे बच्चों? पोल। ये तुम्हारा कोई पॉइंट है एफ और ये तुम्हारा कोई पॉइंट है सी। क्लियर है? तो आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है और कहां पे रखा है बच्चों? फोकस पर। कहां पे रखा है? फोकस पर। तो लेट से मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और कहां पे रखा है? ये फोकस पर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो काम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। क्या करेंगे सर? एक रे ऑफ लाइट लाएंगे विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। तो ये कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। अब मैं क्या करूंगा, एक रे ऑफ लाइट लाऊंगा यहां से और सीधा कहां पर टकरा दूंगा इसको? पोल पर। कहां पर टकरा दूंगा? पोल पर। अब मेरे बच्चे कहेंगे सर क्या यहाँ पर इमेज बन सकती है? अरे सीधी बात है सर, दो रे ऑफ लाइट मिल रही है तो क्या इमेज बन जाएगी? तो मैं कहूंगा नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये रे जो है वो अभी इंसिडेंस रे है, जबकि ये वाली रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। नहीं भाई, इसका भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, ये तो भी गई है ना, और इसका रिफ्लेक्शन हो गया है। तो मैंने बताया है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं तो इमेज बनती है। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंस रे है ये रिफ्लेक्टेड रे, चलो सर बना दो इमेज, बन गई इमेज। ऐसे नहीं है ना, गलत हो जाएगा। तो पहले इसका क्या करोगे? रिफ्लेक्शन। तो ये रूल नंबर मैंने 4 में बताया था कि जितने एंगल पर आएगी वापस से उतने एंगल पर चली जाएगी। बताया था आपको। चलो ऐसे ही। तो आपको पता है वापस से ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट आपकी कहीं नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो कहां पर मिलेंगी? इनफिनिट पर मिलेंगी। तो ध्यान रखना है आपका ये सबसे इंपोर्टेंट केस है इसका। जब कोई ऑब्जेक्ट है आपका कौन के मिरर के सामने फोकस पर रखा होता है बच्चों, तो उसकी जो पोजीशन होती है, बहुत अच्छा है ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है यही वाला केस सबसे ज्यादा। तो पोजीशन हो जाएगी एट इनफिनिट। इमेज कहाँ बनेगी? एट इनफिनिट पर। वैसे तो ये रे कहीं मिलती नहीं है, और मालूम मिलेंगी भी तो कहां पर मिलेंगी? हमेशा मान के चलते हैं इनफिनिट में मिलेंगी। अच्छा इसका नेचर देखो, तो नेचर तो वही रियल कॉमा इन्वर्टेड। साइज की बात करूंगा तो साइज होगा हाईली। हाईली मतलब बहुत बड़ा, हाईली लार्ज। जो साइज होगा, मान लो ऑब्जेक्ट छोटा सा है तो अगर ये इन्फ्रारेड पे मिलेंगे भी तो साइज बहुत बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये अच्छा केस है बच्चों, और बहुत इंपोर्टेंट है, और इसी के मैं यूज भी बताऊंगा आगे की क्लास में, या तो आज ही या नहीं तो कल मैं आपको बता दूंगा। जब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो वहां मैं इस वाले केस का बहुत यूज करूंगा। तो आप ध्यान रखना इस वाली को। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा होता है किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने, तो आपकी इमेज बनती है इन्फ्रारेड पर। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होता है हाईली इनलार्ज। ठीक है? चलो अब एक केस और रह गया है इसका, उसे और देख लेते हैं। When the object is placed between F and P,
जब आपका ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रखा हो प्यारे बच्चों, फोकस और पोल के बीच में। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, मिरर। क्या बना लेंगे, एक मिरर बना लिया। चलो, फिर आप कहोगे इसका मिड पॉइंट होता है तुम्हारा, क्या होता है, समझ गए। चलो, पोल, इससे एक इमेजिनरी लाइन, ये आ गई इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज सॉरी पॉइंट, दैट इज योर फोकस, यहाँ कहीं आपका क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, ये हल्का सा तुम्हें गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा, मैंने बोला है फोकस जो है वो हमेशा पोल, इस वाले केस में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। तो आप इसको थोड़ा यहाँ ना दिखा के हल्का सा आप इसे यहाँ दिखाएं, समझ गए ना क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एफ और सी के जस्ट बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, तो रख दो, ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो काम वही करेंगे, एक रे ऑफ लाइट लेकर आएंगे, जैसे ये रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी है, पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, समझिए ना, कहां से गुजरेगी, फोकस से। क्लियर है, ऐसे। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट गिरा दो यहां पर, ऐसे, तो ये टकराने के बाद ऐसे, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर वापस चली जाएगी। क्लियर है। अब मुझे पता है कि ये इधर मिलेंगी तो भी किधर, इनफाइनाइट पर। मैं ऐसा सोच के चलूंगा बच्चों कि मान लो ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट, ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट पीछे कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट से आ रहे हैं, किस वाले पॉइंट से आ रही है, इस वाले से। तो जब मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, ये वास्तव में रे ऑफ लाइट नहीं है, वास्तव वाली तो रे ऑफ लाइट ये दोनों गई, ये दोनों गई इधर, ये वास्तव में नहीं, ये क्या है, इट इज अ सिंपल कहूं तो जुगाड़। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट, जैसे इसको देखो इधर, तो ये रे ऑफ लाइट इधर आ रही है, तो मैं सोचूंगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है कहीं ना कहीं पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से इस वाले पॉइंट से आ रही है। ऐसे इसको देखूंगा तो ये भी रे ऑफ लाइट मान लो ये है, तो ये भी रे ऑफ लाइट कहीं पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से इस वाले पॉइंट से आ रही है। जिस पॉइंट पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मिली है, सर उस पॉइंट पर तो इमेज बन जाएगी, इमेज बना दो, ये बन गई आपकी इमेज। क्या बन गई प्यारे बच्चों, क्या बन गई, इमेज। क्लियर है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, ये केस है और अच्छा केस है ये, कि जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस किस किस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो आपको पता है मिरर के पीछे बनती है, किधर बनती है, मिरर के पीछे। ठीक है, और देखो कैसी बनती है, क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट सच में मिली है आप